हमारे समाज में ना औरतों की कई परिभाषाएं हैं। एक पत्नी को ऐसा होना चाहिए, एक माँ को ऐसा होना चाहिए, कई सारी परिभाषाएं हैं। लेकिन वाकई में एक औरत को कैसा होना चाहिए, एक लड़की को कैसा होना चाहिए, एक रियल वुमेन को कैसा होना चाहिए, किस तरह की उसको लाइफ जीनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इसमें फर्क आना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ये वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेल है ना तो इसे स्किप ना करें, वीडियो को सुने और कहीं भी आपको कोई भी बात अगर सही लगती है, अच्छी लगती है, इसे अपनी बहन, अपनी भाभी, अपनी माँ, अपनी वाइफ, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर ये वीडियो कोई लड़की देख रही है, कोई लेडी देख रही है, तो ये उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। आज के वीडियो का टॉपिक है कि एक रियल वुमेन को कैसा होना चाहिए, वाकई में एक लड़की को कैसा होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले जो जेंडर इक्वलिटी है ना, हमें इसके पीछे भागना बंद करना होगा। हमें क्यों जरूरत है खुद को प्रूव करने के लिए एक दूसरे जेंडर की? क्या हमारा जेंडर काफी नहीं है? क्या एक लड़की होना काफी नहीं है? क्या एक औरत होना काफी नहीं है? काफी है। तो क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों कहना पड़ता है कि हम लड़कियां और लड़कों से कम नहीं है, हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है? क्यों कहना पड़ता है? ये कहना बंद कर दीजिए। तरीके से एक जेंट्स को, एक लड़के को कोई प्रूफ नहीं देना पड़ता है कि हम इसके बराबर हैं, नहीं देना पड़ता है, क्योंकि उनका अस्तित्व है। हमें प्रूफ देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? ये देना बंद करिए। हम एक जेंडर के मोहताज नहीं है। कि एक रियल वुमेन वही है जिसे किसी से तुलना ना करना पड़े, अपनी पहचान वो खुद बना सके। हमें किसी से बराबरी नहीं करनी है। हम जो हैं, हमारे लिए हम काफी हैं। नंबर 2, आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। सिर्फ यहाँ पर पैसों से लेकर बात नहीं हो रही है, आपको मेंटली, फिजिकली भी आत्मनिर्भर होना है। एक रियल वुमेन सिर्फ और सिर्फ खुद पर निर्भर होती है। उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे किसी का अब्यूज ना सहना पड़े, किसी की बदतमीजी ना सहनी पड़े। उसकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग होती है, उसे खुद पर कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपने दम पर जिंदगी जी सकती है। कई महिलाएं मैंने ऐसी देखी हैं जिनके पति गुजर जाते हैं या जिनका लाइफ पार्टनर छोड़कर चला जाता है, वो खुद को टॉर्चर करती हैं, वो जीना ही खत्म कर देती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना अस्तित्व ही नहीं बनाया। उनका अस्तित्व उसके साथ ही था, अब वो चला गया, वो सोच रही है उनकी कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी जीने की चाह खत्म हो जाती है। तो एक रियल वुमेन ऐसे नहीं होती। किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती है, हमें अपनी जिंदगी चलानी होती है। तो हमें अपने आप में इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी के जाने के बाद हम इतने कमजोर ना पड़ जाएं कि हमें किसी और सहारे की जरूरत पड़े। नहीं पड़नी चाहिए, इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए किसी के ऊपर कि हम अपनी अकेले जिंदगी ना जी सकें। नंबर 3, एक औरत एक लड़की है क्योंकि वो एक लड़की है, क्योंकि वो एक औरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हर जगह पहले रखा जाए। मेरी बात कड़वी लग सकती है कुछ लोगों को, लेकिन इधर आप जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं कि हम लड़कों से कम नहीं है, हम लड़कों से आगे हैं, मर्दों से आगे हैं, हम वो सब कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ जब आपको लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ता है, तब आप सोचती है कि हम लड़की हैं, हम औरत हैं, हम पहले पहुंच जाएं। किसी बस में जाना हो, किसी ट्रेन में जाना हो, तो आप बैठकर सफर करते हैं, कोई लड़का या कोई मर्द होगा, उसको आप खड़ा कर देंगी और आप कहेंगी मुझे बैठने के लिए जगह है। होता है, ऐसा होता है ना। फिर आप जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर कोई लड़का सफर करता है ना, तो वो किसी बैठी लड़की को नहीं उठा सकता है। वैसे ही आपको भी यही करना है। आप में इतनी क्षमता लाओ, आप लाइनों में लगकर आगे बढ़ सकती हैं, आप खड़े होकर भी सफर कर सकती हैं। इतने खुद को मजबूत बनाओ। जो रियल वुमेन होती हैं वो खुद को मजबूत बनाती हैं, अपनी फिजिकली स्ट्रेंथ पर काम करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, योगा करती हैं, अच्छी डाइट लेती हैं, अपने आप पर वो काम करती हैं, वो खुद को इम्प्रूव करती हैं और खुद को बेहतर बनाती हैं। नंबर 4, दोस्तों, जो लड़की है, जो औरत है, वो ना तो सिर्फ त्याग की देवी है, ना ही वो किसी का सामान है, ना लिबर्टी है, ना ही प्रॉपर्टी है। वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है जैसे सभी होते हैं, और अपने लिए भी जीना जानती है वो। तो अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए मत जियो। मैंने बहुत सी औरतें ऐसी देखी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, अपने बच्चों में अपनी जिंदगी, अपनी ख्वाहिशें, अपनी खुशियां, अपनी जरूरतें सब दफन करके रख देती हैं। बस एक कैदियों की तरह जिंदगी जीती हैं। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप को इंपॉर्टेंट देना भूल ही जाती हैं। दोस्तों, एक रियल वुमेन वही है जो दूसरों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखे। अपनी जिंदगी में अपने गोल सेट करो, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती रहे, आपकी लाइफ एक्साइटमेंट से भरी रहे, जिससे आपको ये पता चल सके कि हाँ, मेरी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। तो अपने लिए भी जीना शुरू करें, दूसरों के साथ साथ अपने आप को नजरअंदाज ना करें। नंबर 5, मेरी बात थोड़ी कड़वी लग सकती है दोस्तों, आजकल वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर ना जाने क्या क्या हो रहा है। जो लड़कियां सिगरेट पीती हैं, क्लब में जाती हैं, वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, उन्हें लगता है कि वो स्ट्रांग है। वो आजकल की लड़कियां हैं, उन्हें लगता है ये सब करने से स्ट्रांग होते हैं। लड़कों को जज कर लें, लड़कों को थप्पड़ लगा देंगे, लड़कों के लिए बुरा भला बोल लें, तो उन्हें लगता है कि वो स्ट्रांग है। सोशल मीडिया पे ना ये बहुत गंद मचा हुआ है। लेट नाइट आना, लेट सोना या कोई भी बैड हैबिट
अगर आप कर रही हैं तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। स्ट्रॉन्ग वही है, एक रियल वुमेन वही है जो अपनी हेल्थ पर ध्यान रखे, सेल्फ कंट्रोल पर ध्यान रखे, अपने आप पर ध्यान रखे और चार लोग क्या बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं, उस पर भी ध्यान रखे। उसे ये पता हो कि क्या सही है क्या गलत है, हर किसी की बातों में ना आ जाए। जो सोशल मीडिया पर कुछ भी देख रहे हैं उसको फॉलो ना करने लगे, उसके कोई रूल्स रेगुलेशन हो, जो दूसरे को देख कर ना चले, जो अपने विचारों के साथ खड़ी हो, जिसका मोरल स्ट्रॉन्ग हो, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, दूसरों पर डिपेंड ना हो, दूसरों के जजमेंटल की परवाह ना करे और अपने ऊपर काम करे, अपनी लाइफ के ऊपर काम करे, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करे। नंबर 6, जो आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर है, इसमें आपका 1% का भी योगदान नहीं। ये सिर्फ भगवान की दी हुई प्रतिमा है। तो ना तो इस पर अफसोस करना है कि मेरे में ये कमी है, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं काली हूँ, मैं छोटे कद की हूँ, और ना ही इस पर घमंड करना है कि मेरे फीचर बहुत अच्छे हैं, मैं औरों से अलग हूँ, मैं औरों से ऊपर हूँ, मैं गोरी हूँ। ये दोनों ही चीजें गलत हैं। एक रियल वुमेन अगर अपने शरीर से, अपने बॉडी से अपनी पहचान बता रही है तो वो एक रियल वुमेन है ही नहीं। वो अपनी पहचान समझ ही नहीं पा रही है। उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान इससे कहीं ज्यादा है। एक रियल वुमेन वही है जो अपने व्यक्तित्व से, अपने विचारों से अपनी पहचान करे, उसके व्यक्तित्व में कहाँ कमी है उस पर काम करे। क्योंकि जो आपकी सुंदरता की पहचान है ना, वो बहुत कम दिनों की है। सुंदरता ना एक वक्त के बाद ढल जाती है, लेकिन जो आप अपने व्यक्तित्व की पहचान करेंगे, अपने विचारों की पहचान करेंगे, अपने स्वभाव की पहचान करेंगे, वो पहचान आपकी हमेशा कायम रहेगी, आपके जाने के बाद भी कायम रहेगी। आप कई महिलाओं के नाम सुनते होंगे, तो क्या उनके सुंदरता से उनकी पहचान नहीं है? उनकी पहचान है उनके कर्मों की, उनकी पहचान है उनके कामों से, उनकी पहचान है उनके व्यक्तित्व से, उनके विचारों से, उनके संघर्ष से। तो हमें वही पहचान बनानी है। कई लड़कियां मुझे मैसेज करती हैं कि मैम मुझे कई रिजेक्शन मिल गए हैं, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता है, मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? तो उनको मैं एक ही जवाब देना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान आपको आपकी सुंदरता से जज कर रहा है, क्योंकि आप सुंदर नहीं दिख रही हैं, इस वजह से वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, तो आप बच गई हैं। जो इंसान जीवन भर का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपकी सुंदरता से बनाना चाह रहा था, तो ऐसे इंसान का दूर होना ही आपके लिए बेहतर है। आप बच गई हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, तो एक बार क्या 10 बार भी अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप अपने आप को किस्मत वाली मानिए कि आप बच रही हैं। हर बार इस पर ना ध्यान दे के आप अपने करियर पर ध्यान दें, आप अपनी लाइफ पर फोकस करें, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाएं और अपने आप को बेहतर बनाएं। जब आप अपने आप की पहचान बना लेंगी तो ऐसे एक नहीं 10 रिश्ते आएंगे जिसे आप रिजेक्ट करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो अपने रिजेक्शन पर पछताइए मत। नंबर 8, ये तो मानना ही पड़ेगा कि हमारे समाज में सालों से औरतों पर अन्याय होता चला आ रहा है। हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान समाज है। औरत तो त्याग की देवी है, घर संभालेगी, बच्चे संभालेगी, मर्द औरत पर हाथ उठा सकता है, औरत मर्द पर हाथ नहीं उठा सकती है। कई सारे नियम औरतों पर लागू हैं और 70% रिश्ते इसी वजह से आज टूट रहे हैं, क्योंकि कल की औरतें सहन करती थी, कल की औरतें बर्दाश्त कर रही थी, आज की लड़कियां नहीं बर्दाश्त कर रही हैं। और कहीं ना कहीं ये गलत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर लड़कियां ही जागरूक हो गई हैं। कई लड़कियां आज भी जागरूक नहीं हैं, जो आज भी घुट-घुट के जी रही हैं। वो एक्सेप्ट कर चुकी हैं अपनी इस लाइफ को कि यही लाइफ होती है, ऐसे ही करना पड़ता है। वो दुखी हैं, परेशान हैं, बर्दाश्त कर रही हैं, सहन कर रही हैं, लेकिन वो उसके आगे नहीं सोच पाती हैं, क्योंकि उनका मानना यही है कि यही जिंदगी होती है। झेलना, बर्दाश्त करना, त्याग की देवी बने रहना, इसी को जिंदगी कहते हैं। यही एक औरत की जिंदगी है। तो जिसमें गलती कहीं ना कहीं उनकी नहीं है, उनकी परवरिश की है, क्योंकि पेरेंट्स उनको बड़ा ही इस तरीके से करते हैं कि वो वहां भी नहीं बोल पाती हैं कुछ। उनको वहां ही इतना कमजोर कर दिया जाता है, वहां ही उनसे डिसीजन नहीं ले जाते, वहां ही उनसे कुछ नहीं पूछा जाता है, उन्हें इतना कंट्रोल पर रखा जाता है। लड़कियां हैं, अगर इनको ज्यादा पढ़ा दिया तो ये आगे बढ़ जाएंगी, ये दब के नहीं रहेंगी। इस तरीके की मेंटेलिटी आज भी बहुत लोगों में है। तो वो जागरूक ही नहीं हो पाए कि वो अपने लिए आवाज उठा पाए। आप अगर झुके रहोगे तो सामने वाला आप पर दबाव बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन एक रियल वुमेन वही है जो गलत को ना सहे, मारपीट को ना सहे, जो खुद को कमजोर नहीं समझती, गलत का सामना करती है, हार नहीं मानती है, अपना रास्ता खुद बनाती है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ऐसी औरतें हैं जिन्होंने कई सारे एग्जाम्पल सेट किए हैं, जो कई सारी औरतें आगे बढ़ी हैं, अपनी परिस्थितियों का सामना किया है, डटकर सामना किया है, लड़ी हैं, अपने लिए खड़ी हुई हैं, अपने लिए रास्ते बनाए हैं और आज वो अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। तो अगर वो कर सकती हैं तो आप भी कर सकती हैं। तो खुद को कमजोर मत समझो, अब आगे बढ़ना सीखो और अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने लिए रास्ता बनाना सीखो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।